राधे राधे, नमस्कार। चलिए, कुछ योजनाएं जो बच रही हैं हमारी वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर कल से जो है हम अधिनियम चालू करेंगे। सबसे पहली योजना कौन सी है? चलो अब बातें मत करना जरा। सबसे पहली योजना का नाम क्या है? निशुल्क साइकिल प्रदाय योजना। क्या नाम है? निशुल्क साइकिल प्रदाय। इसमें क्या करना है? इसमें योजना में ही समझ में आ रहा है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। कि इसमें जो है आपको बिना पैसे के भाई है जो है निशुल्क साइकिल मिलेगी। वो किसको मिलेगी? बूढ़ों को तो मिलेगी नहीं, बच्चों को ही मिलेगी जो स्कूल में पढ़ रहे होंगे। तो बस ये कब चालू हुई? 2016-17 में। कब चालू हुई? 2016-17 में ये चालू हुई। इसका उद्देश्य क्या है कि जो दूर है, सुदूर ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उनमें परिवहन की समस्या का निराकरण करना इसका एक उदाहरण है, या फिर जो है इसका उद्देश्य है। तो इसको पढ़ाने की तो आवश्यकता नहीं, हम तो यही पढ़ के समझ में आ गया कि हमको जो बच्चे हैं जो बहुत दूर ऐसे इलाकों में रह रहे हैं जहाँ पर जो है जाना आना सुलभ नहीं है, तो उसमें जो है या फिर बहुत दूर रह रहे हैं जहाँ पर विद्यालय बहुत दूर है और उनका घर बहुत दूर है, तो उसको जो है अगर बालिका है तो उसको साइकिल देंगे तभी तो वो जा पाएगी। और इससे हम किसको प्रमोट कर रहे हैं? इससे हम शिक्षा को प्रमोट कर रहे हैं। क्योंकि जब अगर साधन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं माँ बाप बिठा लेंगे, चलो घर पे बैठ जाओ, हो गई पढ़ाई पूरी। तो साधन उसको दे रहा है सरकार के, भाई तुम जाओ और अपनी शिक्षा पूरी करो। तो क्या है भाई? निशुल्क साइकिल प्रदाय योजना 2016-17 में। इसका प्रावधान क्या है? इन उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ शासकीय विद्यालय नहीं है, जैसा कि मैंने बताया आपको, वहां पर भाई कब भाई? कक्षा 9 के बाद जो है, अब आपको अगर स्कूल नहीं है वहां पर, आपको दूर जाना पड़ेगा स्कूल में, किसी सरकारी स्कूल में या कोई से भी स्कूल में जाना है, तो आपको सरकार जो है भाई कक्षा 9वीं के बाद आपको एक साइकिल प्रदान करेगी। जो आप दूरस्थ इलाकों पे जो विद्यालय है वहां पर आप अपनी साइकिल से जा सकते हैं। तो अध्ययनरत विद्यार्थियों को इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया गया है। तो क्या समझ में आया? क्या है इसमें? निशुल्क साइकिल प्रदाय योजना कब शुरू हुई? 2016 से लेके 17 के बीच में ये शुरू की गई। इसका एक उद्देश्य ये है कि दूरस्थ इलाकों में अगर विद्यालय है, परिवहन की व्यवस्था नहीं है, तो हम कक्षा 9वीं के बाद जो है सरकार उसको साइकिल प्रदान करेगी निशुल्क, और जो है उससे अपनी शिक्षा संपूर्ण करेगी। वो जाएगी और सुगमता से जो है अपनी शिक्षा पूर्ण कर सकती है। तो ये इस उद्देश्य से चलाई गई योजना है। इसमें कहीं ऐसा लिख नहीं रहा है कि ये किसको प्रमोट कर रही है। किसको प्रमोट कर रही? शिक्षा को प्रमोट कर रही है। ठीक है, तो निशुल्क साइकिल प्रदान योजना। अगली कौन सी योजना है? एकल बालिका निशुल्क शिक्षा योजना। क्या है? तो इससे क्या समझ में आ रहा है? क्या लिख रहा है इसमें? इसमें ये लिख रहा है ना, एकल बालिका, मतलब सिर्फ एक ही बालिका को लिए ये बनाई गई है। क्या लिखा है? निशुल्क शिक्षा। मतलब इस योजना से ही समझ में आ रहा है कि ये शिक्षा है सिर्फ एक बालिका को बिल्कुल निशुल्क आपको जो है प्रदान की जाएगी। पर इसमें जो है एक और इसमें कंडीशन है, अगर दूसरी उसकी बहन है या फिर उसी परिवार में दो बच्चियां हैं, तो उसको जो है दूसरी बच्ची के लिए हम जो है 50% की छूट दे सकते हैं, मतलब 50% उसको माफ कर सकते हैं। तो इसकी ये कब शुरू की गई? 2005 में। कब शुरू की गई? 2005 में। बालिका को शिक्षा के बढ़ावा देने के लिए ये प्रारंभ की गई है। बालिका एकल बालिका निशुल्क शिक्षा योजना 2005 में शुरू की गई, और इसका एक उद्देश्य ये है कि हम पढ़ते से समझ में आ रहा है कि एकल बालिका, सिर्फ एक ही बालिका को जो है इसका लाभ मिल पाएगा। अगर उसकी एक और बहन सिस्टर है, ठीक है, तो उसको जो है हम 50% उसको ऑफ कर देंगे। पर ये मुख्यतः किसके लिए है? जिसके परिवार में सिर्फ एक ही लड़की है। अब ये भी किसके लिए प्रमोट की जा रही है? ये भी शिक्षा के लिए प्रमोट की जा रही है कि लड़कियों को जो है पढ़ाना बंद ना करें, और उनको जो है लगातार हाई शिक्षा दिलाने की जो है ये योजना का एक अच्छा सा उद्देश्य है। तो क्या है? कब शुरू हुई? 2005 में। अब अगला कौन सा है? आवास सहायता योजना। क्या है? आवास सहायता योजना। तो हम ये इस योजना के अंतर्गत जो है हम आवास की सुविधा देंगे। किसको आवास की सुविधा देंगे? जो पढ़ रहे होंगे उनको आवास की सुविधा देंगे। तो ये कब शुरू की गई? 2013 में। देखिए, इनका मुझे नहीं लगता इनका जो है आपको सन याद करने की आवश्यकता है। इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट आपसे उद्देश्य पूछा जाएगा। फिर भी हम एक बार बरबली इसको पढ़ते जा रहे हैं। तो ये कब शुरू की गई? 2013 में। कब की गई? 2013 में। और इसका उद्देश्य क्या है? बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई है। और इसका प्रावधान क्या है? गृह निवास से बाहर महाविद्यालय स्तर पर नियमित प्रवेश लेकर अध्ययनरत विद्यार्थियों को आवास सहायता प्रदान करी जाएगी। तो ये तो आप समझ गए ना कि अगर वो गृह जिले में या कोई से गांव में अगर उसका विश्वविद्यालय नहीं है जहां पर भी वो एडमिशन लेना चाहती है, तो उसको जो है वो आवास उपलब्ध कराना इस योजना के अंतर्गत आएगा। आवास सहायता योजना कब आई? 2013 में। ये किसको प्रमोट कर रही है?
किसको प्रमोट कर रही है? चलो अगली क्या है? बेटी बचाओ, ये तो पढ़ रखी है, ये इसमें आ गई, तो मैं एक बार आपको रिवाइज, जिसको भी डिटेलिंग में इस योजना को पढ़ना है तो आप जो है पुरानी वीडियो आप जो है इसी पेज पे डली होगी तो आप देख सकते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं, इसको मैं शॉर्ट में जल्दी से कंप्लीट करा दूंगी। तो हमने क्या पढ़ा था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी? 2015 में। और इसको इसमें किसको प्रमोट किया गया था? बेटी को बचाओ मतलब भ्रूण हत्या ना हो, उसको अच्छे से जन्म लेने दिया जाए, उसका सामाजिक स्तर बढ़ाया जाए और उसको जो है पढ़ा के भाई उसका शैक्षिक स्तर भी बढ़ाया जाए। बेटी को बचाओ और भाई बेटी को पढ़ाओ भी। तो ये 2015 में स्टार्ट की गई। लिंग अनुपात को सुधारना, हमने उद्देश्य पढ़े थे, सबसे इंपॉर्टेंट उद्देश्य इसका यही था कि लिंग अनुपात में जो है सुधार आना चाहिए। तो इसका एक उद्देश्य वेरी वेरी मोस्ट है, इसको रट लेना। इसका मेन उद्देश्य क्या है? लिंग अनुपात को जो है सुधारना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। और एक और उद्देश्य हमने पढ़ा था, शिक्षा में बढ़ोतरी करना, किसकी? बालिकाओं की। तो बेटी के माता पिता को बेटियों की उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना इस योजना का उद्देश्य है। प्रावधान क्या है? प्रदेश के 4 जिले क्रमशः, मैंने आपको बताए थे ना कि इसके, बताओ, भिंड मुरैना ग्वालियर, देखो ये लिख रहे हैं भिंड मुरैना, ये तो ऊपर चले गए ना ग्वालियर, उसी के जस्ट पास में चिपका हुआ दतिया है। आप मैप देखिए, मुरैना भिंड, उसके इधर साइड में ग्वालियर, फिर छोटा सा जो है दतिया मिलेगा। और आपको बिल्कुल इधर इधर आ जाएंगे तो देखो ये इधर पूरा सबसे ऊपर टीकमगढ़ रीवा, ये सब जो है यहाँ के जो है प्रमुख या यहाँ से संचालित हो रही है, हमारे मध्य प्रदेश की योजना है। हमें क्यों याद करने की आवश्यकता पड़ रही है? क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश के ये जो है मुख्यालय यहाँ पर स्थापित है, यहाँ यहाँ से जो है थोड़ा बहुत कार्य हमारे मध्य प्रदेश का इन जगहों से चलता है। तो इनके केंद्र बताइए जल्दी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के केंद्र कौन कौन से मध्य प्रदेश के? ऊपर से दो, भिंड मुरैना ग्वालियर दतिया और इधर अपना रीवा और टीकमगढ़। चलिए 2015 में स्टार्ट की गई। इसका उद्देश्य क्या था? सबसे मेन उद्देश्य क्या था? लिंग अनुपात में सुधार करना। दूसरा उद्देश्य क्या था? बालिका की शिक्षा को आगे बढ़ाना या उसको रोकने ना देना, उसको आगे बढ़ा के भाई अच्छे पद पे पदस्थ करना इस योजना का। और सबसे बड़ा महिला सशक्तिकरण, या फिर हम बालिका किशोरी जो है सशक्तिकरण पे काम कर रही थी। कौन सी योजना? चलो अगली कौन सी थी भाई? ये नहीं, चलो अगली क्या है? गांव की बेटी योजना। कौन सी योजना है? गांव की बेटी योजना। अब ये 2005 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 2005 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? उच्च शिक्षा हेतु बालिकाओं को प्रोत्साहित करना। जब देखना, आप देख रहे होंगे कि हम जो अभी जो जितनी भी योजना पढ़ रहे हैं वो हम शिक्षा से संबंधित पढ़ रहे हैं, और उसमें केंद्र में कौन हम किसको रख रहे हैं? बालिका को। नहीं, शिक्षा से तो हम संबंधी पढ़ ही रहे हैं, पर अधिकतर हमने जितनी भी पढ़ी सब बालिका को ही केंद्र में रख रहे हैं। तो आज की योजना जब भी आप रिवाइज करें तो केंद्र में कौन रखेंगे आप? बालिका को। और बालिका की कौन? किसको? शिक्षा को। तो इसको जरूर, अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपको जो है जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आई, क्योंकि आपके माइंड में क्या है कि हम शिक्षा से संबंधित ये योजनाएं पढ़ रहे हैं और इसमें केंद्र में कौन रहेंगी? बालिकाएं रहेंगी, और हमें ऑल ओवर चीज जो है हमें शिक्षा को सुधारना इसका उद्देश्य हो जाएगा। चलिए, तो क्या है भाई? उच्च शिक्षा हेतु जो है ये हमने लागू की गई है। और ये इसका प्रावधान क्या है? 12वीं कक्षा की जो प्रथम श्रेणी से अगर वो उत्तीर्ण है, प्रथम मतलब फर्स्ट रैंक लाई है या फिर जो है प्रथम श्रेणी में उसका स्थान है, तो भाई उस बालिका को हम, ग्रामीण बालिका को निःशुल्क उच्च शिक्षा हेतु 500 रुपए प्रति माह की दर से जो है छात्रवृत्ति दी जाएगी। अगर कक्षा 12वीं में जो है फर्स्ट रैंक से अगर हम शीर्ष स्थान पे आई है, या फिर जो है कोई भी फर्स्ट रैंक पे अगर आ गई है, या फिर उसके जो है अच्छी, आप देख रहे हो कि वो बहुत अच्छी इंटेलिजेंट है, जीनियस है, आपको जो है उसके स्कोर कार्ड से समझ में आ जाएगा। अगर उसमें उसकी उन्नति बहुत अच्छी है तो जो है भाई हम उसको छात्रवृत्ति प्रदान करेंगे। 500 रुपये प्रति माह जो है इस हिसाब से उसकी छात्रवृत्ति बनती जाएगी। और ये हमने किस योजना के अंतर्गत रख दी है? गांव की बेटी योजना। ठीक है, गांव की बेटी योजना, उस गांव की ही मूल्यवासी होनी, वहीं की वो लड़की होनी चाहिए, तभी इस योजना की वो है लाभान्वित होगी। तो ये कब शुरू की गई? 2005 में। अगली कौन सी योजना है? हैंड स्टार्ट कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम है?
हेड स्टार्ट कार्यक्रम। देखिए ये नाम क्या है भाई, हम स्टार्ट किसको करेंगे, कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे, तो ये जो है भाई कंप्यूटर से संबंधित है। ये कब शुरू की गई, 2000 से। कब भाई, 2000 में जो है ये योजना शुरू की गई। इसका उद्देश्य क्या था, विद्यार्थी एवं शिक्षकों को कंप्यूटर साक्षरता को आगे बढ़ाना, या उसमें जो है साक्षरता से संबंधित हम कंप्यूटर को लेके चलेंगे। आपने देखा होगा ना, पहले कंप्यूटर सिलेबस में नहीं था, बहुत पहले हम लोग तो, आप तो पढ़ के आए होगे ना, कंप्यूटर तो था, पर अब जो है भाई कब से शुरू किया गया, 2000 से। तो भाई हमारी शिक्षकों को भी पढ़ाना बहुत जरूरी है, तभी तो वो पढ़ा पाएंगे। कंप्यूटर जो है बालिकाओं के और बालकों के दोनों सर्वांगीण विकास के लिए हमने कंप्यूटर जो है अपने पाठ्यक्रम में रखाया। कब रखाया भाई, कौन सी योजना या कार्यक्रम के अंतर्गत, हेड स्टार्ट कार्यक्रम। चलिए इसका प्रावधान क्या था, मध्य प्रदेश शासन ने 2000 से कक्षा में भाई 8वीं तक के विद्यार्थी, इसको याद रखिएगा, कहाँ तक की पाठ्यक्रम में हमने कंप्यूटर को रखाया, 8वीं तक के जो सिलेबस है वहाँ पे जो है भाई हमें कंप्यूटर को रखना अनिवार्य कर दिया था। विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा के इस कार्यक्रम को लागू किया। यह मिशन राजीव गांधी शिक्षा मिशन द्वारा संचालित किया गया। कौन से मिशन के द्वारा संचालित किया गया, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, इसको रट लीजिए। कौन से मिशन, बार बार बोलिए, ठीक है, गांधी परिवार का कोई मिशन था तो उसमें राजीव गांधी तो आपको याद हो ही जाएगा। तो ये कब शुरू की गई, 2000 में शुरू की गई। इसका नाम क्या था, हेड स्टार्ट कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 2000 में हमने 8वीं तक का जो सिलेबस है उसमें हमने कंप्यूटर को इंगित किया, जिससे कहीं ना कहीं हमें टेक्नोलॉजी हमारे माइंड में, हमारे बच्चे जो है उसके टेक्नोलॉजी उसके माइंड में जाए और आगे चल के जो है हम डिजिटल माध्यम में परिवर्तित कर सकें। तो इसका नाम क्या है, हेड स्टार्ट कार्यक्रम। अब क्या है, स्कूल चलो अभियान, ये तो आप सभी ने सुना होगा ना, स्कूल चलो अभियान। ये कब शुरू किया गया, 2009-10 में। कब शुरू किया गया, 2009 और 10 में इसको शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या था, प्रदेश के हर बच्चे को स्कूल में प्रवेश हो तथा शाला छोड़ने की दर को कम करने। देखिए हर बच्चे का जो है, आप देखते हैं ना गांव में बस खेती किसानी में लगा लेते हैं उनके माँ बाप और बच्चे स्कूल नहीं जाते। तो वो जो है जितनी भी संख्या में अगर वहाँ बच्चे हैं तो उनका एडमिशन पूर्णतः हो, हम ये कोशिश करेंगे वहाँ जितने भी बच्चे उनका एडमिशन स्कूल में हो जाए। और जो स्कूल में पढ़ के एक बार छोड़ चुके हैं, स्कूल दोबारा नहीं जा रहे हैं, तो उनकी संख्याओं में भी जो है वो कमी आए, इसका एक उद्देश्य हो जाएगा। ये बहुत अच्छा जो है इसका उद्देश्य है, आप इसको याद रखें। कौन सा, साला छोड़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उनका जो है दोबारा से हम स्कूल में एडमिशन दे सकें, इसका ये बहुत अच्छा उद्देश्य है, तो आप इसको याद रखें। देखिए ये तो आप समझ ही जाएंगे कि हर बच्चे का एडमिशन होना चाहिए इसमें, क्योंकि स्कूल चलो अभियान हम पढ़ ही रहे हैं। पर इसमें आप ये जरूर ध्यान रखें कि जो बच्चे साला छोड़ चुके हैं, विद्यालय छोड़ चुके हैं, उनका दोबारा एडमिशन कराना इसका एक उद्देश्य है। इसका प्रावधान क्या है, बच्चों को सतत रूप से स्कूल आने एवं गुणवत्ता युक्त शिक्षा से सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हर वर्ष स्कूल चलो अभियान को व्यापक जन आंदोलन के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है। तो इसमें पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं, हम स्कूल क्यों ले जा रहे हैं, कि उनकी शिक्षा में बढ़ोतरी हो, उनके मानसिक स्तर पर बढ़ोतरी हो। तो ये तो कॉमन सेंस वाली चीजें हैं, हम सिर्फ ये याद रखेंगे। स्कूल चलो अभियान 2009 और 10 के बीच में चालू हुआ। इसमें सारे जो गांव के जितने भी हैं बच्चे, उनका एडमिशन होना चाहिए, हम कोशिश करेंगे। और जो बच्चे साला छोड़ चुके हैं, विद्यालय छोड़ चुके हैं, उन लोगों को जो है दोबारा साला में एडमिशन कराने की जिम्मेदारी भी इस योजना के अंतर्गत जो भी कर्मचारी हैं उनकी बन जाती है। अब क्या है भाई, अगली कौन सी योजना है, राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन। कौन सा मिशन आ गया, ये हमने किसके अंतर्गत पढ़ा था अभी, हाँ, हेड स्टार्ट, ठीक है। तो उसी के अंतर्गत जो है हमने वो शुरू किया था। वो कब शुरू किया गया था, 2000 में। और ये जो मिशन आया था वो कब आया था, 1997 में आया था, ठीक है। राजीव गांधी भी अब पुराने हो गए तो ये भी सन भी पुराना, 1997। इसका प्रावधान क्या था, इसके अंतर्गत 6 से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों को विविध शिक्षा केंद्रों में के माध्यम से शिक्षा प्रदान कराना और शिक्षा को लोक व्यापकीकरण किया जाना। सिर्फ इतना याद रखना है, ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि इस योजना में जो है 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चों को जो है भाई हर हालत में जो है शिक्षा केंद्रों पे ले जाके उनको शिक्षा प्रदान करना, और शिक्षा का जो है लोक व्यापीकरण, मतलब उसको जो है शिक्षा की जागरूकता हर तरीके से, हर दृष्टिकोण से हर किसी के माइंड में ये व्यापक होना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं शिक्षा के प्रति जागरूक करना इस योजना का, इस मिशन का जो है उद्देश्य हो जाएगा। इसी के अंतर तो देखिए ये जागरूक कर रहे हैं ना, जैसे हेड स्टार्ट
ये इसी के लिए तो था ना, ये शिक्षा को ही तो प्रमोट कर रहा है। उसमें हम क्या सिखा रहे थे, कंप्यूटर सिखा रहे थे बच्चों को, पाठ्यक्रम में कंप्यूटर जोड़ा था। तो ये मिशन जो है शिक्षा का जागरूक करने के लिए ये व्यापक कार्यक्रम भी करता होगा और बहुत सारे ऐसे निर्णय भी लेता होगा जिससे बच्चे का मानसिक स्तर उच्च हो सके। तो इसका संस्था क्या है भाई, हम देख लेते हैं। राजीव गांधी शिक्षा मिशन एक पंजीकृत मतलब कहीं ना कहीं ये जो है भाई सरकार के द्वारा शासित एक मिशन है, सरकार के द्वारा चलाया जाने वाला। राजीव गांधी नाम क्या है, राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन। इस संस्था का जो है अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री। वेरी 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 मोस्ट, तो मुख्यमंत्री जो है इसका अध्यक्ष होगा। क्या होगा, कौन सी मिशन का होगा, राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन। ठीक है, डायरेक्ट सरकार का ही इसमें, कोई भी संस्था इसको देखिए सरकार हुई, सरकार ने कोई संस्था बनाई या समूह बनाया, उसके उस समूह के नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारी संस्था काम करती है, पर ये एक ऐसा मिशन है जो डायरेक्ट सरकार इसको नियंत्रण में ले हुए है। तो ये इसका अध्यक्ष कौन होगा उस हिसाब से, मुख्यमंत्री। चलिए, तो ये कब शुरू की गई, 1997 में। चलिए, निशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना, इसको पढ़ने की आवश्यकता लग रही है क्या, नहीं लग रही ना, तो इसका सन क्या है, 2017। निशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना, निशुल्क जो है आपको पाठ्य पुस्तक प्रदान की जाएगी। इसका उद्देश्य हम देख लेंगे, शासकीय विद्यालय में निशुल्क पुस्तकें आपको प्रदान की जाएंगी। इसका प्रावधान क्या है, 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को गणित, विज्ञान एवं वाणिज्य संबंधी पाठ्य पुस्तकों को निशुल्क उपलब्ध कराना है। नवी से लेके, बस इतना याद रखना है, नवी से लेके 12वीं तक। कब से, नवी से लेके 12वीं तक जो है ये विशिष्ट विशिष्ट जो विषय होते हैं, विज्ञान हुआ, गणित हुआ, वाणिज्य संबंधी हुआ, बहुत सारी जो विशिष्ट सब्जेक्ट हैं उनकी जो है निशुल्क पुस्तक योजना जो है 2017 में चालू की गई थी, और ये आपको तो याद हो ही जाएगा। चलिए, अगली कौन सी है, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना। क्या है, इससे क्या समझ में आ रहा है, साक्षर बनाना है, पढ़ाना है, लिखाना है, उसको प्रोत्साहन देना जो है, ये कन्या साक्षरता को हम कितना जागरूक कर रहे हैं, कितना प्रमोट कर रहे हैं, उसको प्रोत्साहन देना ही इस योजना का काम है। 2005 में ये शुरू की गई। कब की गई, 2005 में। अब देखिए हम क्षेत्र देखेंगे, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित देना। अब कौन सा क्षेत्र हमने देख लिया, अनुसूचित, एससी और एसटी। ठीक है, ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर हालांकि शिक्षा वहीं पर होती है जहाँ पर हर चीज की आधारभूत संरचना कंप्लीट हो। जैसे अब जिसके पास रोटी खाने के लिए ही नहीं है तो वो शिक्षा के बारे में कैसे सोचेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम धीमे धीमे उसमें तो सुधार ला ही रहे हैं कि मूलभूत आवश्यकताएं सरकार के द्वारा पूरी हो जाएं, पर हम बालिकाओं को तो ये तो बहुत दूर की बात है कि हम कन्या को पढ़ाएंगे, बालिकाओं को, पहले हमारा पेट ही भर जाए। कहीं ना कहीं उन आवश्यकताओं को पूरे करते हुए हम ऐसे स्तरों में जो है बालिकाओं को उठाने का प्रयास कर रहे हैं, सशक्तिकरण का काम कर रहे हैं। कौन के लिए, बालिकाओं के लिए। चलिए, इसका प्रावधान 9 से लेके भाई, कक्षा 9 से लेके प्रवेश लेने वाली छात्राओं को 1000 रुपये, और 11वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली छात्रा को जो है 2000 रुपये प्रोत्साहन राशि मिलेगी। अब इसमें पैसे मिलेंगे तो माँ बाप भी सोचते हैं भाई 1000 रुपये तो मिल ही जाएंगे, चल नवी में एडमिशन ले ले। कहीं ना कहीं अभी सर ने पढ़ाया ना पुनर्बलन, ये चीजें पढ़ी ना, तो मिला ना, ये 1000 रुपये मिल गए तो माँ बाप ने चलो चलो कर दो भाई, कुछ तो मिलेगा। तो क्या है, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना 2005 में। बस इसमें क्या याद करना है आपको, सिर्फ ये याद रखना है, पूरी चीजें हमेशा याद नहीं करी जाती, इसलिए बोलते हैं ध्यान से पढ़ा करो। कोई भी चीज अगर पढ़ रहे हैं तो ध्यान से पढ़ो। इसमें अब आप, मैं किसी से पूछूं कि इसमें क्या क्या चीजें याद रखनी, कौन बता पाएगा। चलो, एक सन हो गया, दूसरी क्या चीज है, उद्देश्य। क्या उद्देश्य, उद्देश्य अपन पूरा नहीं रटेंगे, उद्देश्य में क्या, हाँ, उन महिलाओं, उन बच्चियों को जो है प्रमोट करना, वो भी किस क्षेत्र की, बस बस। और 1000 रुपये कब मिलेंगे, 9th में, और 2000 रुपये कब मिलेंगे, बस। ये इसमें और कुछ याद नहीं, और क्योंकि हमारा सब काम तो उसके नाम से ही हो रहा है ना, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना 2005। चलिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, RSBY, बोलिए इसको शॉर्ट में, RSBY। इसका फुल नेम क्या है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। ये कब शुरू की गई,
2008 में। गरीबी रेखा से नीचे परिवारों के लिए ये स्वास्थ्य बीमा कवरेज योजना है। ठीक है, ये स्वास्थ्य के लिए जो है भाई कवर करती है। ये योजना जो है स्वास्थ्य से संबंधित है। हम ये पढ़ चुके हैं स्वास्थ्य बीमा योजना। कौन सी भाई? स्वास्थ्य बीमा योजना 2008 में स्टार्ट की गई। बीमा के माध्यम से स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का जो है समर्थन करना है। 2008 राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। कब? 2008। इसका क्या, इसमें कुछ याद नहीं करना है। स्वास्थ्य की जो बीमा है उसको कवर करने का काम ये करती है। अगली कौन सी है? राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। इसको हम क्या बोलेंगे शॉर्ट में? बोलो। LU। ठीक है, इसका फुल नेम क्या है? राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। अब देखिए क्या है शहरी आजीविका। आजीविका यानी मतलब क्या होता है? आजीविका यानी कमाई, अपनी जो है रोजी रोटी पूरी हो जाए, कपड़ा मकान ये सब थोड़ी बहुत चीज़ें पूरी हो जाए, उसको हम आजीविका बोलेंगे। तो वो जो है वो कमाई कर रहा है भाई शहरी। शहरी कौन से? जो शहर के गरीब हैं। शहरी गरीबों को जो है ये लाभकारी जो है ये लाभकारी होगी ये स्वरोजगार। कैसे हम उनको जो है आजीविका प्रदान करेंगे, कैसे वो कमाएंगे? वो स्वरोजगार की ओर जो है उन्हें प्रोत्साहन देंगे। जैसे वो है कुछ भी हम जागरूक कोई कार्यक्रम करेंगे कि भाई तुम ये वाला रोजगार कर लो, छोटे से कम राशि में जो है स्टार्ट होने वाला कोई धंधा है वो स्टार्ट करो जिससे आपकी गरीबी कम हो सके। तो हम किसको प्रमोट कर रहे हैं इसमें? स्वरोजगार को। तो हम आजीविका कैसे प्राप्त करवाएंगे? स्वरोजगार से। ठीक है, शहरी आजीविका हम जो है 2013 में ये योजना शुरू की गई। हम प्रमोट करेंगे कि हर युवा, जहाँ उस गरीब परिवार में अगर कोई युवा है या फिर कोई एजेड भी है, वो उसके हिसाब से कोई धंधा खोल सकता है। स्वरोजगार यानी अपना व्यवसाय खोलना जिससे अपनी आजीविका खुद स्थापित वो कर सके। ठीक है, चलिए इसका प्रावधान क्या है? कौशल प्रशिक्षण, किसी क्षेत्र में उसको अच्छा बनाना। जैसे अगर बीड़ी का धंधा खोल रहा है तो बीड़ी बनाना भी तो सीखना पड़ेगा उसको, तो इस क्षेत्र में उसको प्रशिक्षण देना, उसका विकास करना, स्वरोजगार के लिए बुनियादी ढांचे का समर्थन करना। तो इस किस योजना के अंतर्गत आ रहा है? राष्ट्रीय शहरी आजीविका योजना 2013। चलिए लास्ट योजना है कौन सी? उड़ान। क्या है? उड़ान। ये हालांकि पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये क्यों लिखी है ये पता नहीं, पर फिर भी ठीक है। कि इससे क्या समझ में आया? उड़े देश का आम नागरिक कबूतर बनना चाह रहा है ये। तो 2017 में 2000 सन मन कुछ याद मत करो, सिर्फ ये है कि हवाई यात्रा जो है भाई जो इतनी महंगी है उसको किफ़ायती रूप में जो है जो भी पात्र होंगे इन चीज़ों की, इसमें बहुत सारी पात्रताएं लगती है ना कि आपके पास ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो बहुत कम किफ़ायती कोई ऐसा जो है उसमें आपको बहुत कम किफ़ायती में टिकट मिल जाएगा और हवाई यात्रा करो। तो इसमें क्या होगा? क्षेत्रों को जोड़ना इसका उद्देश्य होगा। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी जो है इसका उद्देश्य है। इसको याद करने की कतई आवश्यकता नहीं है, थी तो पढ़ा दी मैंने। ठीक है, चलिए एक बुक देना। चलिए कल से जो है हम अधिनियम चालू करेंगे। राधे राधे।